अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट्स है जिसको हम लोग प्रिंसिपल अकाउंटिंग के तौर पर भी देख सकते हैं, ये आपके लिए आईकॉम इंटरमीडिएट पार्ट 1 के तौर पर भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। ये आपके पास एडीपी कॉमर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में भी इंक्लूडेड है और ये सीए के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 में भी इसका एलिमेंट मौजूद है। सो आपके लिए ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आप लोग अकाउंटिंग के बारे में कुछ हाउ नाउ कर सकेंगे और ए लेवल ओ लेवल में भी जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो आपके इसमें जो है वो क्लियर होंगे। होप सो कि आप इसको जो है वो बड़े अच्छे से लर्न करेंगे और आप पॉजिटिव कमेंट और फर्दर डायरेक्शन के बारे में भी मुझे आगाह करेंगे कि आप किस तरह की जो है वो वीडियो चाहते हैं, जिसको मैं कोशिश करूंगा कि सीरीज़ वाइज जो है वो कंप्लीट करूं। अच्छा जी, बात करते हैं हम लोग अकाउंटिंग के। बेसिकली हम अकाउंटिंग कहते किसको हैं? व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग है क्या? अच्छा जी, अगर हम सिर्फ वर्ड इस अकाउंटिंग की बात करें तो आप इसको उर्दू के 2-3 लफ्ज़ों में समराइज़ कर सकते हैं। वो क्या कि आपने जो कारोबारी हिसाब किताब का नाम देना होता है उसको आप नाम दे देते हैं, ये अकाउंटिंग है। कि कारोबार में, बिजनेस में जो आपने फाइनेंशियल मैटर को, ट्रांजैक्शंस को, डीलिंग्स को, पार्टीज़ के दरमियान जो आपकी ट्रेडिंग्स है और दूसरे मैटर्स हैं उनको जो आपने नोट डाउन करना होता है उसको बेसिकली आप अकाउंटिंग कहते हैं। और अगर हम बात करें, यार नहीं, कोई एग्जैक्ट वर्ड ऐसे होने चाहिए जिसको हम लोग अपने पास जो है वो एग्जामिनर को बता सकें कि यार डेट इज़ द अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग है। तो आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द monetary transactions in term of financial statements। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ लेकिन मैं नहीं बन सका, लेकिन अलबत्ता मेरी राइटिंग ज़रूर डॉक्टरों वाली हो गई है। तो आपने बुरा नहीं बनाना, कंप्रोमाइज़ करना है। मैं भी कोशिश करूँगा कि बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत लिखूँ। आपने भी कोशिश करनी है और उम्मीद है कि या तो मैं कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाऊँगा या फिर आप। लेट्स सी, हम इसको अलबत्ता देख लेते हैं कि हमने लिखा क्या है। अकाउंटिंग इज़ है एन एक आर्ट, काम करने का तरीका, ऑफ रिकॉर्डिंग, दर्ज करना जिसको हम कहते हैं, क्लासिफाइंग, ग्रुप बंदी कर देना, एक जैसी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा कर देना, समराइजिंग, उनकी तरतीब बना लेना, द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, पहले ना मैं बात करता हूं कि ये जो वर्ड रिकॉर्डिंग है इसको क्या कहते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब है जी, हमने जर्नल एंट्री करना होती है और जनरल एंट्री इटसेल्फ क्या है, ये भी एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन होता है। अमूमन इंटर लेवल पे, इनिशियल लेवल पे एग्जामिनर पूछ लेता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में कि जनरल एंट्री किसको कहते हैं। तो आपने जनरल एंट्री का बड़ा सिंपल सा आंसर करना है। अ प्रोसेस, ये एक अमल है, ऑफ एंटरिंग, दाखिल करने का, फाइनेंशियल, माली, ट्रांजैक्शन, लेन देन, अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक माली लेन देन को लिखने का अमल, अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जर्नल
जर्नल। इसमें हमारे पास जर्नल भी होता है और एक स्पेशल जर्नल भी होता है, बल्कि ज़्यादा मुतबर है कि स्पेशल जर्नल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ये जर्नल आप बाद में लिख लें। जर्नल आम जर्नल अकॉर्डिंग बामुताबिक टू डोल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। दो पहलू असूल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लिखने का नाम जर्नल एंट्री है। अच्छा, इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जर्नल एंट्री किसको कहते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, जर्नल किसको कहते हैं, और डोल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं। अच्छा जी, ये बात करते हैं जी प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से भी पहले एक बात करते हैं, व्हाट इज़ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को उर्दू में कहते हैं जी लेन देन, चीज़ों का तबादला। सिंपल वर्ड में आप कह सकते हैं डीलिंग्स बिटवीन टू or more than two person is called transaction। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो तबादला है लोगों के दरमियान, चीज़ों का या खिदमात का या समथिंग एल्स का, उसको हम लोग नाम दे देते हैं ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन दो तरह की है बच्चों। एक को कहते हैं फाइनेंशियल और एक को कहते हैं नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल को सोशल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं और इस फाइनेंशियल को बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। अच्छा जी, इसमें डिफरेंस समझते हैं बड़ा इंटरेस्टिंगली तौर पर। सपोज के मेरे कज़न ने मुझे इनवाइट किया शादी पे कि यार ये आप शादी पे आए। मैंने कहा डजेंट इशू यार, शादी पे आना कौन सा मुश्किल काम है, आ जाते हैं शादी पे। मैं शादी पे चला गया। शादी पे गया तो मैंने रज के खाना खाया और साथ में जाते हुए 2-3 अपने स्टूडेंट भी ले गया। उन्होंने भी अच्छा खासा टका के खाना खाया और खाना शाना खाने के बाद हम लोग दूल्हे के पास गए और तस्वीर बनाई। कान में मैंने कहा यार तुम्हें शादी मुबारक हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा, खाना भी बड़ा मज़े का था। तो उसने कहा शुक्रिया यार तुम आए हो, बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा तूने रज के खाना खाया। अलबत्ता मैं वहाँ से जिसको कहते हैं सलामी और पंजाबी में कहते हैं न्योंदरा दिए बगैर रवाना हो गया। मुझे उसने कोई मजबूर नहीं किया, किसी कोर्ट कचहरी में नहीं लेके गया, किसी जगह उसने मुझे बाउंड नहीं किया कि मैं उसको पेमेंट करूं, उसको मैं सलामी दूं ही दूं, मैं उसको वो कैश प्राइस दूं ही दूं या मैं कोई गिफ्ट दूं ही दूं। मतलब डेट इज़ द सोशल ट्रांजैक्शन। वो मुझे सोशली तौर पर कह सकता है यार तुम आए हो, तुम गिफ्ट के बगैर चले गए हो, यार तूने मुझे कोई सलामी नहीं दी। मतलब वो मुझे सोशली तो कह सकता है लेकिन वो लीगली तौर पर बाउंड नहीं कर सकता। लेकिन कुछ अर्सा के बाद मैंने देखा यार उस होटल में मैंने खाना खाया था कज़न की शादी पे, मैं दोबारा उसी होटल चला गया और मैंने वही सारी चीज़ें ऑर्डर की और ऑर्डर ख़त्म हुआ, खाना शाना हमने सर्व कर लिया। तो मैं जाने लगा तो मुझे वो मैनेजर कहता है यार नुमान साहब पैसे। मैंने कहा यार पैसे तो कोई नहीं है, मैं पिछले दिनों भी आया था शादी पे। तो वो कहता है वो तो आपके कज़न की शादी थी, ये तो शादी नहीं है, तो आप मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, टीचर हैं, चले आज नहीं है पेमेंट तो आप कल भिजवा दीजिएगा, घर जाके भिजवा दीजिएगा, लेकिन पेमेंट देना लाजमी है। जब आपको पेमेंट देना लाजम हो जाए, लीगली तौर पर आप बाउंड हो जाएं, डेट इज़ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू कंसिडरेशन के तौर पर आ जाए, डेट इज़ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसको आपने लिखना है, नॉन फाइनेंशियल को नहीं लिखना। इसको एक और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे मूव हो जाते हैं। यार आपने कॉलेज कैंटीन से बिरयानी खाई है, आपने कहा यार मुझे बिरयानी की एक प्लेट दे दें, उन्होंने आपसे पेमेंट ले ली, आप घर गए हैं, घर फिर आपने प्लेट मांगी, अम्मी को कहा होगा अम्मी हाफ प्लेट दे दें और रायता सैलड मुझे रहने दें, 70 रुपये ले लें। ऐसा नहीं हुआ। आपने अपने कपड़े प्रेस किए या
अबू के भी प्रेस कर दिए, तो आपने ये नहीं कहा अबू मुझे पैसे देने हैं, आपने इस प्रेसिंग के, तो फिर आपने कपड़े पहनने हैं। तो हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें रुपया पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, जो आप मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए और फॉर योर ओन पैशन, फॉर रिलीजियस एक्टिविटी और सम काइंड ऑफ एल्स, जिसमें रुपया पैसा लाजम नहीं है, वो नॉन फाइनेंशियल, वो अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है। जिसमें पैसे लेना देना लाजमी, वो फाइनेंशियल, वो अकाउंटिंग का हिस्सा। हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इन जर्नल। अब बात करते हैं जर्नल की। प्यारे बच्चों, जो मेरे पास जर्नल है, ये बेसिकली एक समरी है जिसमें आपके हाथ की उंगलियों के बराबर कॉलम होते हैं। आपके हाथ की उंगलियां 5, तो इसके भी कॉलम 5। इसकी वेरी लेफ्ट साइड पे मेरे बच्चों जो कॉलम होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं डेट का कॉलम, कि ट्रांजैक्शन किस दिन हुई। उसके बाद हमारे पास होता है जी पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर के बाद लेजर फोलियो, देन डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो पर्टिकुलर हैं, इसकी जगह पे आप डिटेल्स भी लिख सकते हैं, आप रेफरेंस भी लिख सकते हैं। L/F लेजर फोलियो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। और ये DR और CR नहीं बोलना, इस DR को बोलना है डेबिट और इस CR को आपने बोलना है क्रेडिट। ऐसे समझ लें कि सारी अकाउंटिंग यहाँ पे है, सारी अकाउंटिंग इन कदमों के नीचे है। ये वो आपके रूहानी सुकून वाले बच्चों कदम हैं जिनके नीचे आपकी सारी अकाउंटिंग है। अच्छा, ये डेबिट और क्रेडिट हमारे होते क्या हैं मोहतरम, हम इनको क्या नाम देते हैं मेरे बच्चों? ये डेबिट और क्रेडिट जो हैं, ये इफ़ेक्ट्स होते हैं। किन को चार्ज किए जाते हैं मेरे मोहतरम और प्यारे बच्चों? ये एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को चार्ज किए जाते हैं। सर जी, ये एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं कौन कौन से मेरे बच्चों? ये 5 हैं। इनमें से एक एसेट है, एक आपके पास एक्सपेंस है, एक आपके पास रेवेन्यू है, एक आपके पास कैपिटल है और लास्ट वन लाइबिलिटी है। ये मैं ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक टाइप्स ऑफ अकाउंट या एलिमेंट ऑफ अकाउंट बता रहा हूँ। इन दोनों में जब भी इजाफा तो डेबिट, इन दोनों में जब भी कमी तो क्रेडिट, इन 3 में जब भी इजाफा तो क्रेडिट, इन 3 में जब भी कमी तो डेबिट। सो ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं और ये रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। डेबिट एंड क्रेडिट इटसेल्फ है क्या? ये इफ़ेक्ट्स हैं और इन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट को चार्ज किए जाते हैं। अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक कैपिटल कोई नहीं है, उनके मुताबिक 4 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट है, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड लाइबिलिटी। वो कहते हैं कैपिटल भी इंटरनल लाइबिलिटी है, सो कैपिटल इज आल्सो टाइप ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा जी, बहरहाल हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग। ये एक आर्ट है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग में हमने देखा जर्नल एंट्री को, और जर्नल एंट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक प्रोसेस है ऑफ एंटरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ये जर्नल का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट्स क्या हैं? ये इफेक्ट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट को चार्ज किए जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स 5 हैं, एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लाइबिलिटी। अच्छा जी, इसका लास्ट पॉइंट डेफिनेशन का, दैट इज द डोल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। देन हम आज का लेक्चर समाप्त कर देंगे और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का प्लान दे के आपसे इजाज़त चाहेंगे। अच्छा जी, डोल एस्पेक्ट कहते किसको हैं? बेसिकली अकाउंटिंग में ना हम लोग प्रिंसिपल्स की जब बात करते हैं कि जी हमारे पास ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है ना, ये कहते हैं बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग के लिखना और उसकी तरतीब देना ऑफ डेटा। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। इसके 2 हिस्से हम कर देते हैं, एक हिस्सा कॉन्सेप्ट्स के तौर पर होता है और एक हिस्सा कन्वेंशंस के तौर पर होता है। ये कॉन्सेप्ट 8 हैं, ये कन्वेंशन 4 हैं, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर किया है, जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से कि हमारे पास अकाउंटिंग में बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारे पास 12 हैं, 8 कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। इन 8 कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है डोल
एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डोल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है क्या? डोल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज डैट, ये कहता है ईच हर फाइनेंशियल माली ट्रांजैक्शन लेन देन हैज़ टू इफेक्ट्स, दो असरात रखता है। वन इज़ डेबिट, अनदर इज़ क्रेडिट, एंड ईच डेबिट, और हर डेबिट विल इक्वल टू क्रेडिट, ये क्रेडिट के बराबर होगा। डेट इज़ द डोल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम लोगों ने यूट्यूब का चैनल प्रिपेयर किया है, इसके ऊपर आपके कॉमर्स के ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट के मुतल्लिक़ जो है वो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। आप इसको शेयर कर सकते हैं उन तमाम स्टूडेंट तक जो डायरेक्टली तौर पर हम तक एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोग डेडिकेटेड कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन बेसिस के ऊपर, क्योंकि अब तो ये बड़े मैटर ईजी से हैं, तो आप हमसे जो है वो कोचिंग फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक बच्चों नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट किसको कहते हैं, एक्सपेंस किसको कहते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी किसको कहते हैं। और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह जब थर्ड लेक्चर में जाएंगे तो उसमें बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हमारे पास जो जर्नल एंट्री है वो कैसे परफॉर्म की जाती है। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और लास्ट पॉइंट, फ्यूचर लेक्चर्स के बारे में ज़रूर बताएं और इस लेक्चर के बारे में भी फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।